हम दोनों पति पत्नी ऑफिस में बैठकर काम कर रहे थे। अचानक एक फ़ोन आया और कहने लगे आपकी 15 साल की बेटी को आपके 50 साल का ड्राइवर भगा कर ले गया है। ये बात सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। उसके बाद हमने अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन जब मेरी बेटी और ड्राइवर की बात सामने आई, कोई भी नहीं सोच सकता था कि 50 साल का ड्राइवर ऐसा कर सकता है। मेरा नाम अनीता है और मेरी उम्र 40 साल की है। मेरे हस्बैंड का अपना बिजनेस है। मैं भी अपने पति के काम में हाथ बटाती हूँ। हमारे घर में जो ड्राइवर था, वह ड्राइवर आज से काम नहीं कर रहा था। उसको काम करते हुए 25 साल बीत चुके थे। हमारा उसके ऊपर बहुत विश्वास था और मेरी बेटी ड्राइवर का बहुत मान सम्मान करती थी। उसका पूरा दिन ड्राइवर के साथ ही बीतता था। पहले मैं अपने पति के साथ काम नहीं करती थी। पहले मैं घर पर ही रहती थी। जब मेरी बेटी का जन्म हुआ था, मेरा पूरा ध्यान उसके पालन पोषण पर था। उसके बाद जब मेरी बेटी 5 साल की हो गई, तब मैं घर में बैठे बैठे बोर हो जाया करती थी। मैंने अपने पति को कहा हम दूसरा बच्चा ले लेते हैं, लेकिन वह दूसरे बच्चे के पक्ष में नहीं थे। कहते थे एक ही बेबी हमारे लिए बहुत है। मैंने भी उनके हाँ में हाँ कर दिया। फिर मैंने अपने पति को बताया घर में बैठकर मैं बहुत बोर हो जाया करती हूँ। तो मेरे पति ने मुझे राय दिया तुम मेरे साथ ऑफिस आ सकती हो, जिससे तुम्हारा मन लगा रहेगा और तुम बिजी रहोगी। जब से मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था, मैं अपनी बेटी को ज़्यादा समय नहीं दे पाती थी। मेरी बेटी पूरा दिन ज़्यादातर ड्राइवर के साथ रहती है। मेरी बेटी का ड्राइवर के साथ एक लगाव हो गया था। ड्राइवर को मेरी बेटी अंकल कहकर बुलाती थी। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और हमें भी पूरा विश्वास था कि जब तक ड्राइवर के साथ है, पूरा सुरक्षित है। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हमें क्या पता था ड्राइवर उसे भगा कर ले जाएगा। जब मैं शादी होकर आई थी, ये ड्राइवर हमारी शादी के 10 साल पहले से था। ड्राइवर के साथ एक अटूट रिश्ता बन चुका था। ड्राइवर ने एक बार मेरे पति की जान भी बचाई थी। एक रात मेरे पति और ड्राइवर ऑफिस से घर आ रहे थे, तो कुछ गुंडे मेरे पति के पीछे पड़ गए थे। उस समय इसी ड्राइवर ने मेरे पति को अपनी जान पर खेल कर बचाया था। इस वजह से हम ड्राइवर के ऊपर बहुत विश्वास करते थे। ड्राइवर के घर में उसकी पत्नी और उसका 20 साल का बेटा, जो कि सेकंड ईयर में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन वह लोग गांव में रहते थे और ड्राइवर यहाँ पर अकेला रहता था। हमें लगता था हमारी बेटी ड्राइवर के पास सबसे ज़्यादा महफूज है, लेकिन हमारे ड्राइवर को देखकर ऐसा नहीं लगता था। हमारा ड्राइवर एक नेक दिल का इंसान लगता था। एक रात हम दोनों पति पत्नी ऑफिस में काम कर रहे थे, तभी अचानक मेरे पास एक फ़ोन आया। जो फ़ोन मेरी बेटी के दोस्त का था। मेरी बेटी के दोस्त कहने लगे आपकी बेटी को आपका ड्राइवर भगा कर ले जा चुका है। जैसे ही मैंने ये बात सुनी, मेरे हाथ पांव बिल्कुल ठंडे पड़ गए। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। मेरा शरीर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मेरे पति की भी सेम हालत हो रही थी। उसके बाद मेरे पति ने मुझे हिम्मत दिलाई और हम दोनों ऑफिस से निकले। सीधा हम पुलिस के पास गए। मेरी बेटी के पास एक फ़ोन रखा हुआ था, जिस फ़ोन पर हम लोग फ़ोन कर रहे थे, तो फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। पुलिस ने मेरी बेटी को ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते पुलिस एक जंगल में पहुंचा। मेरी बेटी को गायब हुए 2 दिन बीत चुके थे। मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। बस यही सोच रही थी कहीं वह ड्राइवर मेरी बेटी के साथ कुछ गलत ना करे। हम लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे और मेरी बेटी की ज़िंदगी भी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। जंगल के बीचों बीच एक झरना बना हुआ था। मेरी बेटी वहीं पर मिली।
मेरी बेटी के साथ हमारे घर का ड्राइवर भी था। ड्राइवर को देखकर मैं बिल्कुल आग बबूला हो गई। मैंने उसको थप्पड़ पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया और कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? हमारे घर का नमक खाते हो और हमारे घर के साथ ही नमक हलाली करते हो। तुम्हें ऐसा करते हुए ज़रा सी भी शर्म नहीं आई। मैंने तो सोचा था तुम मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह समझते हो, लेकिन आज की दुनिया ऐसी है, हमें किसी के ऊपर भी ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। मुझे थप्पड़ मारता हुआ देखकर मेरी बेटी दौड़ कर आई और कहने लगी, मम्मी आप अंकल को थप्पड़ क्यों मार रही हो? मैंने अपनी बेटी को भी एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया और कहने लगी, तुझे भी ज़रा सी भी शर्म नहीं आई ड्राइवर के साथ अपना मुंह काला करने में? मेरी बेटी ने चिल्लाकर कहा, माँ आप बिल्कुल चुप हो जाइए, पहले हमारा पूरा सच तो सुन लीजिए। तब जाकर मैं शांत हुई और उन लोगों की बातें सुनने लगी। तब मेरी बेटी कहने लगी, मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गई थी। मेरे दोस्तों ने मेरे ड्रिंक में एक नशे की गोली मिला दिया था और मेरे साथ गलत काम करना चाहते थे। मेरे नशे का फ़ायदा उठाना चाहते थे। जब मेरे दोस्त मुझे उठाकर अपने कार में ले जाने लगे, तब ड्राइवर अंकल ने देख लिया और उन लोगों को मना करने लगे, लेकिन उन लोगों ने ड्राइवर अंकल की बात नहीं सुनी और मुझे ज़बरदस्ती कार में बैठाने लगे। तब ड्राइवर अंकल ने उन लोगों को मारा। मेरे दोस्त भी नशे में थे। ड्राइवर अंकल मुझे अपने कार में बैठाकर घर आने लगे तो मेरे दोस्त हमारा पीछा करने लगे। ड्राइवर अंकल घबरा गए थे। उन्होंने अपने कार की रफ्तार तेज करी तो कार जंगल की तरफ घुस गई। कुछ समय तक मेरे दोस्तों ने हमारा पीछा करना नहीं छोड़ा था। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना कार बैक कर लिया। हम लोग जंगल में काफ़ी अंदर तक आ चुके थे, जिस कारण रास्ता भटक गए थे। मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो चुका था, जिस कारण मैं आपको फ़ोन नहीं कर पा रही थी। 2 दिन से मैं और ड्राइवर अंकल आप लोगों का वेट कर रहे थे कि आप लोग आएंगे, हमको बचा लेंगे। मेरी बेटी की बातें सुनकर मुझे बहुत पछतावा हुआ। ड्राइवर ने फिर से अपनी जान पर खेलकर मेरी बेटी की जान बचाई थी। मैंने ड्राइवर से माफ़ी मांगी और मेरे पति ने भी ड्राइवर से माफ़ी मांगी। मैंने कहा, हम लोगों को माफ़ कर दो। ड्राइवर ने हमें माफ़ कर दिया और कहने लगे, जिनकी जवान बेटी होती है वह लोग फ़िक्रमंद होते हैं। हम लोग वापस घर आ गए और मेरी बेटी के दोस्त, जिन्होंने मेरी बेटी के ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाई थी, उन लड़कों को पुलिस पकड़ कर ले गई। उन लड़कों के घर वालों को बुलाया गया और सारी बातें बताई गई। उनके माँ बाप को अपने बच्चों पर बहुत शर्म आ रही थी। हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद ड्राइवर ने जॉब करने से मना कर दिया। ड्राइवर कहने लगे, बिटिया रानी बड़ी हो रही है, भगवान ना करे दोबारा ऐसा कोई समय आए, फिर से आप लोग मेरे ऊपर शक करेंगे और मेरा पूरा परिवार है। अगर मेरे ऊपर कोई कालिख लगेगी तो मेरे परिवार का जीना दुश्वार हो जाएगा। मेरा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा है, फिर उसको कहीं जॉब भी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने ड्राइवर को समझाया, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग इंसान को पहचान गए हैं। आपके घर परिवार पर कोई आँच नहीं आएगा। अगर आप यहाँ जॉब नहीं करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा आपने हम लोगों को माफ़ नहीं किया है। उसके बाद मेरी बेटी ने कहा, ड्राइवर अंकल आप छोड़कर मत जाइए। तब जाकर ड्राइवर हमारी बात मान गया। इस हादसे को 10 साल बीत चुके हैं। अब मेरी बेटी 25 साल की हो चुकी है। उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता देख रहे हैं। ड्राइवर का बेटा भी आईएएस अफसर बन चुका है। ड्राइवर अभी भी हमारे घर पर जॉब करते हैं। हम लोगों का एक अटूट रिश्ता बन चुका है।